अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कनाडा में मुनक़िदा 76वां फीफा कांग्रेस के दौरान फ़लस्तीन और इसराइल के फुटबॉल हुकाम के दरमियान एक कशीदा और गैर मामूली सूरत-ए-हाल सामने आई, जिसने आलमी सतह पर तवज्जो हासिल कर ली है। फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल फेडरेशन के सदर जिब्रिल रजोब ने इजरायली फ़ुटबॉल एसोसिएशन के नायब सदर हासिम शेख सुलेमान के साथ स्टेज पर खड़े होने से इनकार कर दिया, जिससे कांग्रेस के माहौल में कशीदगी पैदा हो गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब फीफा के सदर जैनी इन्फैंटिनो ने दोनों नुमाइंदों को स्टेज पर मदऊ किया। दोनों को एक दूसरे के करीब खड़े होने के लिए कहा गया, ताहम जिब्रिल रजोब ने वाज़ेह तौर पर इससे इनकार कर दिया। इन्फैंटिनो ने ज़ाती तौर पर रजोब को बाजू पर हाथ रखकर इन्हें करीब आने का इशारा भी दिया, मगर उन्होंने अपनी जगह बरकरार रखी। इस मौके पर फ़लस्तीनी फ़ुटबॉल फेडरेशन के नायब सदर सोसेन शेल्बी ने खबरसां इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैं ऐसे शख्स से हाथ नहीं मिला सकती जिसे इजराइल अपने फाशिज्म और नस्लकुशी को सफ़ेद करने के लिए सामने ला रहे हैं। हम शदीद तकलीफ में हैं। मुकामी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आर्जी जंगबंदी के बावजूद आज जुम्मे को जनूबी लेबनान में एक ताज़ा इजरायली फ़िज़ाई हमले में 2 अफराद हलाक और 10 दीगर जख्मी हो गए। एजेंसी ने वज़ारत सेहत के हवाले से बताया कि हमला नबतिया फ़ोका के कस्बे कोशाना बना, जिसके नतीजे में ये जानी व ज़ख्मी नुकसानात हुए। आज जनूबी लेबनान के कई शहरों पर इजरायली फ़िज़ाई हमलों में कम से कम 29 अफराद जहाँ बहक और 42 दीगर जख्मी हुए, जिनमें एक ख़ानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। इजराइल ने 2 मार्च से लेबनान में एक कार्रवाई जारी रखी हुई है, जिसमें तकरीबन 2600 अफराद हलाक और 1 मिलियन से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। 17 अप्रैल को शुरू हुई 10 रोज़ा जंगबंदी को बाद 17 मई तक बढ़ाया गया था, मगर इजराइल रोज़ाना फ़िज़ाई हमलों और जनूबी लेबनान में घरों की तबाही के जरिए इसके खिलाफ वर्जी करता रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सेंट्रल कमांड के कमांडर और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ एडमिरल ब्रेड कोपर से ईरान के खिलाफ नई फौजी कार्रवाई के मंसूबे पर 45 मिनट की ब्रीफिंग मिली। एक्सिस की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में ईरान पर छोटे लेकिन ताकतवर हमलों के मंसूबे शामिल थे, जिसमें मौजूदा तातुल के शिकार जंगबंदी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की बात है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 दीगर अहम मंसूबे भी शेयर किए गए, आपने हार्मुज़ के कुछ हिस्सों पर कब्जा करना और इसे तिजारती जहाज़रानी के लिए दोबारा खोलना, ईरान के इंतहाई अफज़ोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को महफूज बनाने के लिए खुसूसी फोर्सेस का ऑपरेशन। ये ब्रीफिंग एक ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान अमेरिका जंगबंदी नाजुक है और मुज़ाकरात में पेशरफ़्त नहीं हो रही है। दरअसल अमेरिका ने सिर्फ 24 घंटों में 6500 टन हथियार और फौजी साजो सामान इसराइल को भेजा है। इसमें फ़िज़ाई और ज़मीनी गोला बारूद, फौजी ट्रक, जॉइंट लाइट टेक्निकल व्हीकल्स और दीगर साजो सामान शामिल है। ये सामान इसराइल को 2 बड़े कार्गो बहरी जहाज़ों और कई तैयारों के जरिए पहुंचाया गया। ईरान के साथ जंग खत्म हो गई है, यह हैरान करने वाला दावा डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया की जानिब से किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के सीनियर ओहदेदार का कहना है कि अप्रैल के अवाइल में नाफिज की गई जंगबंदी के बाद से दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई रुक गई है और अमेरिका ने अपनी 60 दिन की डेडलाइन से पहले ही लड़ाई खत्म कर दी है। ओहदेदार ने इंतजामिया के मौक़िफ़ की वजाहत करते हुए कहा कि वॉर पावर्स एक्ट के हवाले से 28 फरवरी को शुरू हुई लड़ाई खत्म हो चुकी है। ईरान पर अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई का आगाज़ 28 फरवरी को हुआ था, जब दोनों ने ईरान पर फ़िज़ाई हमले किए थे। जवाब में ईरान ने इसराइल और खलीजी ममालिक में अमेरिकी असासों को निशाना बनाया था। हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला अप्रैल के पहले हफ्ते तक शिद्दत से जारी रहा। इसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 15 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान किया था। इसके बाद से जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें जारी है, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका। मुज़ाकरात का पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ था, ताहम फरीक़ीन के बीच बात नहीं बनी। अमन मुज़ाकरात के दूसरे दौर की बातचीत नहीं हो पाई थी। जंगबंदी की मियाद खत्म होने कबल सदर ट्रंप ने इसमें गैर मुअय्यना तोसी का ऐलान किया था। बहरीन के बादशाह हमाद बिन ईसा अल खलीफा ने जोरदार अंदाज में मुतालबा किया है कि ईरान बहरीन और दीगर खलीजी ममालिक के अंदरूनी मामलात में मदाखलत बंद करें। आज रियासती खबरसां इदारे बहरीन न्यूज़ एजेंसी में शाया शुदा बयानात में बादशाह ने कहा है कि बहरीन खौफनाक ईरानी जाहिलियत का निशाना रहा है, जो इसकी सलामती, इस्तेहकाम और अवाम को हदफ बना रही है। उन्होंने कहा कि ईरान को बहरीन और खलीजी रियासतों के अंदरूनी मामलात में मदाखलत बंद करनी चाहिए, और मजीद कहा, मुल्क ने जो आजमाइश झेली है इसने चेहरों को बेनकाब कर दिया और नकाब उतार दिया। फरवरी के आखिर में वाशिंगटन और तल अवीव की फ़िज़ाई कार्रवाइयों के बाद ईरान की जानिब से इसराइल और खिते में अमेरिकी असासों की मेज़बानी करने वाली खलीजी रियासतों के खिलाफ की गई जवाबी मुहिम के दौरान खलीजी ताउन कौंसिल की तमाम 6 रुकन रियासतों को निशाना बनाया गया। अगरचे तेहरान ने कहा है कि वो खिते में अमेरिकी असासों और मफादात को हदफ बना रहा था, मगर इत्तलात के मुताबिक हमलों ने तौनाई के बुनियादी ढांचे, शहरी मकामात, हवाई अड्डों, रिहायशी इमारत और खलीज भर के होटलों को भी निशाना बनाया।
बहरीन का कहना है कि इसके फिजाई दिफा ने 8 अप्रैल को पाकिस्तान के सालिसी करदा जंग बंदी के निफाज से कबल 194 ईरानी मिसाइल और 523 ड्रोन को रोककर तबाह कर दिया था। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए नई तजवीज़ पेश की है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक ईरान के सरकारी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने जुमेरात की शाम अपनी ताज़ा तरीन मुज़ाकराती तजवीज़ का मतन अमेरिका के साथ बातचीत में सालिस के तौर पर पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका कि इस नई तजवीज़ में क्या शामिल है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने मुज़ाकराती तजवीज़ पर तबसरा करने से इनकार करते हुए सिर्फ इतना कहा कि बातचीत जारी है। व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी एना केली ने AFP को भेजे गए एक बयान में कहा, हम निजी सिफारती बातचीत की तफसीलात बयान नहीं करते। उन्होंने मजीद कहा, सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप वादे कर चुके हैं कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और अमेरिका के खलील और तवील मुद्दती कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात जारी है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का एक ही दौर इस्लामाबाद में हुआ था, जो 28 फरवरी को शुरू हुए तकरीबन 40 रोज़ा जंग के बाद आर्जी जंगबंदी के पस मंज़र में मुनक़िद हुआ था। इसके बाद मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए क्योंकि अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी कर दी। दूसरी जानिब ईरान ने आबनाए हरमुज़ को ज़्यादातर बंद रखा हुआ है और जंग के आगाज़ से अब तक सिर्फ महदूद तादाद में जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी है। आज जुमे को ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने सऊदी अरब, क़तर, तुर्किया, इराक़ और अज़रबैजान के अपने हम मंसूबों से टेलीफोन पर रब्ता किया। वज़ारत के बयान के मुताबिक इन राब्तों के दौरान जंग के खात्मे के लिए इस्लामी जमहूरिया की ताज़ा कोशिशों पर बातचीत की गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिक्योरिटी हुकाम को हिदायत दी है कि नाकाबंदी को महीनों तक जारी रखने की तैयारी करें, जिसके बाद तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। गाजा जाने वाले इमदादी बेड़े फ्लोटिला में शामिल डजनों कारकुन जिन्हें इजरायली अफवाज ने क्रेट के करीब बैनुल-अक़वामी पानियों में रोक लिया था, आज जुमे के रोज यूनान के एक जजीरे पर उतर गए। ये मंजर फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP से मुंसलिक एक सहाफ़ी ने देखा। यूनानी कोस्ट गार्ड की निगरानी में तकरीबन 175 कारकुनों को 4 बसों के जरिए एक ऐसे शहर ले जाया गया जिसका नाम हुक्काम ने जाहिर नहीं किया। इजराइल की वज़ारत ख़ारजा ने इससे कबल बताया था कि आज 20 से ज़ायद कश्तियों से सवार तकरीबन 175 कारकुनों को उतारा गया, जबकि फ्लोटिला के मुंतज़मीन ने यह तादाद 211 बताई है। इजरायली वज़ीर ख़ारजा गैडन साइन ने जुमेरात की रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यूनानी हुकूमत के साथ हम-आहंगी में फ्लोटिला की कश्तियों से इजरायली जहाज़ में मुंतकिल किए गए अफराद को आइंदा चंद घंटों में यूनान के एक साहिल पर उतार दिया जाएगा। उन्होंने फ्लोटिला के शुरका को कबूल करने पर यूनान का शुक्रिया भी अदा किया। कई यूरोपी हुकूमतें जिनके शहरी गिरफ्तार कारकुनों में शामिल है, उन्होंने इजराइल से मुतालबा किया है कि वो कारकुनों को रिहा करे। इन ममालिक ने इस कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। अमेरिका ने इजरायली हुकाम की हिमायत करते हुए इस फ्लोटिला को महज एक ड्रामा करार दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान टॉमी ने कहा कि अमेरिका अपने तमाम इत्तेहादियों से तवक्को करता है कि वो इस बेमानी सियासी ड्रामे के खिलाफ फैसला कन इक़दाम करें। क्या जापान एटमी बम बना रहा है? ये सवाल इसलिए पैदा होता है कि चीन ने पहली बार इस बारे में अक़वाम मुत्तहिदा को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया है। इसने यह भी कहा है कि अगर इसे ना रोका गया तो ये तबाहकुन होगा। चीन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जापान तेज़ी से जौहरी हथियार तैयार कर रहा है और अगर इसे ना रोका गया तो मुस्तक़बिल क़रीब में जौहरी हथियार का तजुर्बा कर सकता है। आज जारी हुई एक रिपोर्ट में चीनी वज़ारत ख़ारजा ने इल्ज़ाम लगाया कि जापान ने हथियारों के ज़रिए प्लूटोनियम निकालने की सलाहियत हासिल कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक जापान के पास ज़रूरी रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और सहूलियात मौजूद है। चीन ने अपने दावों की तायीद के लिए कुछ डेटा भी फराहम किया है। चीन ने कहा कि जापान के पास इसके सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ज़रूरत से ज़्यादा प्लूटोनियम का ज़ख़ीरा मौजूद है। जापानी हुकूमत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसके पास 2024 के आखिर तक 44 टन अलगशुदा प्लूटोनियम मौजूद था। चीन का दावा है कि प्लूटोनियम की यह मकदार तकरीबन 5500 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। सऊदी अरब के वजीर बराए सनत व मादनी वसाइल बंदर खरीफ ने कहा है कि तुर्किया के साथ ताल्लुकात स्ट्रैटेजिक हैं। उन्होंने सनत और कानकनी में बढ़ते हुए ताउन को उजागर किया और कहा कि मौजूदा खलल के बावजूद खित्ता मजबूत अंदाज में उभरेगा। इस्तांबुल में अनादोला न्यूज़ एजेंसी से एक इंटरव्यू में बंदर खरीफ ने कहा कि जारी कशीदगियाँ इस बात को दोबारा तश्कील दे रही है कि ममालिक लॉजिस्टिक सप्लाई चेन्स और सनती तरक्की को किस तरह अपनाते हैं। आज जो हम देख रहे हैं वो पूरे खित्ते के लिए बहुत अहम मौका पैदा करेगा। उन्होंने कोरोना वबा के दौर का हवाला देते हुए कहा कि उस वक्त सऊदी अरब ने मुकामी पैदावार तेज़ की और ख़ुद किफ़ालत मजबूत बनाई। खरीफ ने कहा कि तुर्किया की मतनू सनती बुनियाद सऊदी अरब की सनती हिकमत अमली के तहत बनाए गए
शोबों के साथ अच्छी तरह हम आहंग है, जो ताउन के लिए वसी मौके पैदा करती है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में मादनियात की मांग बढ़ रही है और रसीद को यकीनी बनाने के लिए ममालिक के दरमियान ताउन ज़रूरी है, चाहे वो वसाइल के जरिए हों या पैदावारी या दरमियानी सनतों के जरिए। हज सीजन 2026 का आगाज होते ही दुनिया भर से आज़मीन हज की आमद जारी है। फिजाई जरिए से मदीना मुनव्वरा और जिद्दा एयरपोर्ट से आज़मीन की आमद के बाद आज जुमे के रोज सूडानी आज़मीन हज का पहला काफिला जिद्दा इस्लामी बंदरगाह पर पहुंच गया। जिद्दा इस्लामिक पोर्ट पर पहुंचे आज़मीन हज को बराह रास्त मक्के मुकरमा पहुंचाया गया। सऊदी खबरसां NCSPA के मुताबिक जमहूरिया सूडान से बेशतर आज़मीन बहरी जरिए से मुमलिकत आए हैं। जिद्दा की इस्लामी बंदरगाह पर इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट की जानिब से आज़मीन के इस्तकबाल के लिए खुसूसी तैयारियां की गई। इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट जवाज़ात ने आज़मीन की सहूलत के लिए बंदरगाह पर खुसूसी काउंटर्स का एहतमाम किया है, जिसका मकसद आज़मीन को तेज़ रफ्तार इमिग्रेशन की सहूलत फराहम की जाए। जवाज़ात ने रवां हज सीज़न के हवाले से बरी, फ़िज़ाई और समंदरी ज़राए से आने वालों के इस्तकबाल के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ मुहैया की है, जबकि इमिग्रेशन के अमले के मुख्तलिफ ज़बानों की तरबियत भी फराहम की गई है ताकि आज़मीन से राब्ते में इन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। सूडान से आए आज़मीन का कहना था कि अर्ज़ मुक़द्दस पर इनका इस्तकबाल मिसाली अंदाज में किया गया। जिद्दा पोर्ट पर फराहम की जाने वाली इमिग्रेशन खिदमात के हवाले से भी इनका कहना था कि किसी किस्म की ताख़ीर का सामना नहीं करना पड़ा, तमाम उमूर मिसाली थे। जिद्दा ट्रांसपोर्ट कंपनी ने बहरी टैक्सी के उन्वान से नई लग्जरी कश्ती सर्विस के पहले मरहले का आगाज कर दिया। समंदरी तफरीह के जदीद तस्वुर से आरास्ता बोट्स मुतारिफ कराए गए। अखबार 24 के मुताबिक कमिश्नर जिद्दा शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला बिन जलवी ने टैक्सी सर्विस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी के सरबराह इंजीनियर फवाद सहीली और CEO यूसुफ साहेबी मौजूद थे। टैक्सी सर्विस के इफ्तिताह के हवाले से पहले मरहले में जिद्दा याट क्लब को सर्विस फराहम करने की जिम्मेदारियां दी गई। मुस्तकबिल में इसका दायरा मजीद वसी करने का इरादा है।